Good morning everyone, I am Sonam Chaudhary and welcome back again your YouTube चैनल। देखिए आज हम बोर्ड एग्जामिनेशन से रिलेटेड साइंस का पेपर आने वाला है, तो उससे रिलेटेड कुछ हमारे जो फिजिक्स हैं साइंस में जो फिजिक्स है उसके अकॉर्डिंग जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो सर हमें समझाएंगे। तो चलिए अब देरी नहीं करते हैं, और ये हमारा जो आज का टॉपिक लिया जाएगा वो है इलेक्ट्रिसिटी, और सर आपको समझाएंगे ओम्स लॉ। और केपी सर आप लोगों को इस बारे में सारी चीज़ें बताएंगे। तो मिलवाती हूँ केपी सर से, प्लीज़ सर एक बार। ये हमारे केपी सर है। हेलो सर। सर गुड मॉर्निंग। Good morning. Good morning to everyone. ओके। Now, today we will discuss about the Ohm's law in electricity. ओके सर। देखिए इसमें 1980 वो 1827 जी। a German scientist George Simon Ohm conducted many experiments between the relation of electric potential and electric current, and he found a relation between electric current and electric potential and expressed in the law that is called Ohm's law. According to Ohm's law, the potential difference applied at the end of an conductor is directly proportional to the current flowing in the conductor. Therefore, provided the physical conditions of the conductor remains unchanged. मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। इसको ऐसे भी कह सकते हैं, द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू ए कंडक्टर is directly proportional to the potential difference at the end of the conductor, provided the physical conditions like temperature remains unchanged between the ends of conductor. Now, if I is the electric current flowing through the conductor, then I is directly proportional to the potential difference V, or V is directly proportional to I. पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाओगे, पोटेंशियल डिफरेंस मींस वोल्टेज, अगर आप वोल्टेज बढ़ाओगे किसी कंडक्टर के एंड्स के बीच में, तो उसमें इलेक्ट्रिक करंट बढ़ जाएगी। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और V इज इक्वल टू R I। Here R is a constant of proportionality. R एक constant होता है जो केवल जो हमेशा constant रहता है, बस इंस्टेड ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एंड करंट। अगर आप उसकी फिजिकल कंडीशन नहीं चेंज कर रहे तो आपका जो रेजिस्टेंस वो R एक कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट रहेगा। इस R को R इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। R इज कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। इसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहती है, इसलिए इसको जो है हम कांस्टेंट और प्रोपोर्शनल कहते हैं। नाउ द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है? रेजिस्टेंस की यूनिट इन द ऑनर ऑफ साइमन ओम, तो जो जॉर्ज साइमन ओम थे उनकी रेस्पेक्ट में, उनके ऑनर में इसकी यूनिट को कहा जाता ओम, और एंड रिप्रेजेंटेड बाय ए ग्रीक वर्ड ओमेगा। ओमेगा से इसे रिप्रेजेंट करते हैं, समझेगा? मतलब R इज रेजिस्टेंस। नाउ द if we draw a graph between potential difference and इलेक्ट्रिक करंट,
अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट के बीच में ग्राफ खींचते हैं तो ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन आती है। नाउ दिस इज V एंड I। किसी मेटल के लिए जो ग्राफ होगा पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में वो हमेशा स्ट्रेट लाइन आएगी, क्योंकि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। जो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं ना उनके लिए जो ग्राफ होता है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन आएगा। तो दिस इज कॉल्ड ओम्स। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, रेजिस्टिविटी। ओके गाइज, ये हमारा इलेक्ट्रिसिटी था और ये वाला आई थिंक कंप्लीट हो चुका है। इसका जो सेकंड पार्ट होगा, सर सेकंड पार्ट कौन सा होगा इसका? रेजिस्टिविटी ऑफ द मेटल। ओके, तो ये हम मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। ये दोनों ही वीडियो आज ही अपलोड कर दी जाएंगी। सो प्लीज़ 10th क्लास जो भी 10th में स्टूडेंट्स हैं, बहुत अच्छे से आप लोग क्या कर सकते हो, इसको रिवीजन कर सकते हो, देख सकते हो, और इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द 10th क्लास। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।